कई किसान भाई खरपतवार से परेशान हैं, उत्पादन घटता है और लागत बढ़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन में इस्तेमाल होने वाले टॉप 3 खरपतवार नाशक फार्मूलेशन के बारे में, जो 24 घंटे में दिखाएंगे असर। सोयाबीन की फसल के अंदर खरपतवार को नियंत्रित करना एक बहुत ही बड़ी समस्या है और ये खरपतवार हर साल हर सीजन में और हर एक किसान के लाखों का नुकसान करवाते हैं। तो यही सोयाबीन की फसल के अंदर बोकना और बोकनी इतने जिद्दी खरपतवार हैं कि इन्हें कंट्रोल करना तो छोड़ो, इनका बाल भी बांका करना मुश्किल है। तो किसान मित्रों, सोयाबीन की फसल के अंदर इन्हीं जिद्दी खरपतवारों की समस्या को ध्यान में रखते हुए और आपकी डिमांड पर हमने यह खास वीडियो बनाए हैं। तो इसके अंदर हमने न केवल बोकना और बोकनी को कंट्रोल करने के लिए दवाई बताई है, बल्कि इसके अलावा बर्रू, इसके अलावा सामा घास, मकड़ा घास और इसके अलावा छोटी दूधी, बड़ी दूधी और चौपाई जैसी खरपतवार को नियंत्रित हो, इसके लिए भी हमने खरपतवार नाशक इस वीडियो के अंदर बता रखे हैं। तो जय सिया राम किसान मित्रों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर डीप आइडिया यूट्यूब चैनल पर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई का वीडियो शेयर जरूर करें। और बात करते हैं इस वीडियो में सबसे पहले टॉपिक पर, यानी हेड वेडिंग के बारे में। यानी कोई भी फसल को ले लो, उसके लिए सबसे बेहतरीन विधि होती है खरपतवार नियंत्रण करने की, वह है यानी हेड वेडिंग। तो आपके क्षेत्र के अंदर डोरा कुल्पा या हेड वेडिंग अगर होती हैं तो आप सबसे पहले इसी को प्रेफर करें। आप हाथों से खरपतवार को निकलवाएं ताकि फसल के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, मिट्टी के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा और साथ ही साथ आपकी मिट्टी है ना, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बनी रहेगी। किसान मित्रों, अगर आप हेड वेडिंग यानी हाथों से खरपतवार निकलवाते हो या फिर कुल्पा चलाते हो, तो इससे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है ना, उसके अंदर इरिगेशन अच्छे से होता है और इरिगेशन अच्छा होता है जिससे हवा का आगमन मिट्टी के अंदर बढ़ता है, तो ऑक्सीजन जो रहती है ना, वह जड़ों तक प्रॉपर पहुंच पाती है, जिससे जड़ का विकास बहुत अच्छे से होता है और पौधा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलता है। अगर आप चाहे तो हेड वेडिंग या फिर डोरा कुल्पा चला करके खरपतवार को निकलवा सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो फिर आप खेत के अंदर खरपतवार ज़्यादा हैं यानी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो फिर आपके पास अगर समय नहीं है तो फिर आप केमिकल हर्बिसाइड के ऊपर जा सकते हैं, रासायनिक खरपतवार यानी नाशी का छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, हेड वेडिंग यानी अगर आप हाथ से खरपतवार निकालते हो तो इससे दूसरा फ़ायदा यह होता है कि आपकी फसल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई तनाव देखने के लिए नहीं मिलता है। वहीं अगर आप रासायनिक खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करते हो तो आपको पता है कि काफ़ी बार फसल को झटका आ जाता है और फसल पीली पड़ने लग जाती है और फसल की चाल है ना, वो लगभग रुक जाती है। मतलब 15 से 20 दिन या 25 दिन की अवस्था पे आप खरपतवार नाशी डाला जाता है तो वो लगभग 5 से 10 दिन तक तो जो आपकी ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाती है। और काफ़ी किसान भाई तो 2-3 टेक्निकल यानी खरपतवार नाशी का एक साथ मिक्स करके डालते हैं या छिड़काव करते हैं, उस कारण से जो फसल के ऊपर झटका आता है ना, तो अगर आप रासायनिक खरपतवार नाशक डालते हो तो उसका छिड़काव करेगा तो ऐसी समस्या आपको देखने के लिए अधिकतर मिलती है। तो यही अगर आप हेड वेडिंग या फिर हाथों से खरपतवार नाशक खरपतवार को निकालते हैं तो आपका इस प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सोयाबीन की फसल के अंदर आखिर में कौन कौन से खरपतवार आते हैं या फिर कौन कौन से खरपतवार फसल को ज़्यादा ठेस पहुंचाते हैं या फिर कौन कौन से खरपतवार फसल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर मैं सोयाबीन की फसल की बात करूं तो सोयाबीन अधिकतर एमपी में लगती हैं या महाराष्ट्र है, राजस्थान में ज़्यादा लगाई जाती हैं और इन क्षेत्रों में ज़्यादातर सोयाबीन की फसल के अंदर 2 प्रकार के खरपतवार देखने को मिलते हैं। तो एक होता है चौड़ी पत्ती वाला, जिसे हम गोल पत्ती वाला खरपतवार बोलते हैं, और एक होता है सकड़ी पत्ती वाला, जिसे हम घास वाला खरपतवार भी कहते हैं। तो यही 2 प्रकार के खरपतवार फसल में अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा फसल को प्रभावित करते हैं। सोयाबीन की फसल के अंदर इन दोनों प्रकार के खरपतवार की अगर हम बात करूं तो चौड़ी पत्ती वालों खरपतवार होते हैं ना, चौड़ी पत्ती वाले मतलब जो गोल पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा बोकना, बोकनी, चिरकोट, इसके अलावा पत्थर चाटा, फुलकिया और गोकरू, ये
तमाम प्रकार के खरपतवार फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा दो प्रकार के खरपतवार यानी बोकना और बोकनी, ये दोनों खरपतवार फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि बोकना बोकनी ऐसे खरपतवार हैं, इनके ऊपर की जो परत होती है वो चिकनी परत बनी होने के कारण यह पानी या फिर दवा जो भी आप छिड़कोगे वो ऑब्जर्व नहीं करता है। और जब तक दवाई ऑब्जर्व नहीं करेगी तब तक पौधे के अंदर दवाई नहीं जाती हैं, तब तक खरपतवार कंट्रोल करना मुश्किल वाला काम हो जाता है। इसी कारण से आप कौन सी भी दवाई अगर आप ऊपर से छिड़कते हैं तो उसके रिजल्ट आपको कम देखने के लिए। अगर मैं सोयाबीन की फसल के अंदर संकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की बात करूं तो मकड़ा घास हो गए, सांबा घास हो गया या फिर दूधी घास हो गई, हजार दाना हो गया, तो इन तमाम प्रकार के खरपतवार फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है तो काफ़ी बार ऐसा भी देखा जाता है कि मकड़ा संकड़ी पत्ती वाले खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आपको अलग से दवा लानी पड़ती है और अलग से दवा ला करके मिक्स करके छिड़काव के रूप में प्रयोग करना पड़ता है, तभी जाके खरपतवार नियंत्रण होता है। तो किसान मित्रों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यानी सोयाबीन की फसल के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले टॉप 3 हर्बिसाइड के बारे में, जिस यानी फोमासेफेन 11.1% प्लस फ्यूजिपोप पी यानी ब्यूटीलाइज यानी 11.1% एसएल फॉर्म में आता है। किसान मित्रों, सोयाबीन की फसल के अंदर इस खरपतवार नाशी का अगर आप प्रयोग करते हैं तो इसके अंदर डबल टेक्निकल होने के कारण इसके रिजल्ट आपको चौड़ी पत्ती और संकड़ी दोनों प्रकार के खरपतवार को कंट्रोल काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। अगर इसमें सबसे खास बात करूं तो ये खरपतवारनाशी अगर आप सोयाबीन में प्रयोग करते हैं तो ये सोयाबीन के ऊपर झटका नहीं देती हैं और मतलब फसल पीली नहीं पड़ती हैं और फसल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई यानी नकारात्मक प्रभाव आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन इस खरपतवार नाशी की एक और शर्त होती है, आपको कभी इस्तेमाल में लेना है तो जब फसल आपकी 15 से 20 दिन से ऊपर की हो चुकी हो या फिर 25 दिन के आसपास की हो चुकी है, तब आप इस दवाई का छिड़काव कर दीजिए और आपको काफ़ी अच्छे से शानदार रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसके प्रयोग की मात्रा की अगर मैं बात करूं तो आपको 1 एकड़ में इसका यानी 400 ml की मात्रा का प्रयोग लेना है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपके क्षेत्र के अंदर सोयाबीन की फसल के अंदर बोकना और बोकनी ये दोनों खरपतवार ज़्यादा मात्रा में हैं, तो इसकी संख्या ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो आपको इसके साथ में क्लोरीमिरियन मिथाइल की जो 25% WP फॉर्म में आता है, इसकी मात्रा आपको इसमें कितनी मिलानी पड़ेगी, तो इसकी मात्रा आपको मिलानी है 10 ग्राम मिलानी है, इससे ज़्यादा भी नहीं मिलानी है और इससे कम भी नहीं मिलानी है। इससे ज़्यादा लेते हो तो आपकी फसल के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए आपको इसके साथ में मिलान अगर आप डाल रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, जिससे बोकना और बोकनी यह दोनों खरपतवार भी काफ़ी अच्छे से नियंत्रित हो जाएंगे। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरे खरपतवार नाशी। तो किसान मित्रों, सोयाबीन की फसल के अंदर अगर आप दूसरे नंबर पर अगर एसिक्लोरोफेम जो 16.5% आता है, इसके साथ में आपको क्लोडिनाफोप प्रोपीजेल जो 8% इसी यानी फार्मूलेशन में आता है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यह भी काफ़ी अच्छा खरपतवार नाशी है और डबल टेक्निकल के साथ में आता है, मतलब यह चौड़ी पत्ती में काम करता है और संकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को भी काफ़ी अच्छे से नियंत्रित करता है। इस खरपतवार नाशी को आपको सोयाबीन की फसल पर यानी 15 से 20 दिन की अवस्था में आ जाए तभी आपको इस्तेमाल में ले लेना है। इस खरपतवार की अवस्था 2 या 3 पत्ती की अवस्था जब खरपतवार की हो तभी छिड़काव कर देना है। लेकिन ध्यान रहे, यह खरपतवार नाशी का प्रयोग में ले रहे हैं तो आपकी फसल में झटका लगेगा, मतलब फसल थोड़ी पीली पड़ती है। तो इस प्रकार की समस्या अगर आपकी सोयाबीन की फसल के अंदर आती है तो आपको क्या करना है, आपको लेना है NPK 19-19-19, जिसे आपको 1 से 2 किलोग्राम की मात्रा में लेना है और इसके साथ में आपको मिक्स करना है माइक्रोन्यूट्रिएंट जो चेलेटेड फॉर्म में आता है, उसकी मात्रा आपको 1.5 किलोग्राम की मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको मिला करके छिड़काव के रूप में प्रयोग करना है। ये पोषक तत्व क्या करेंगे, फसल के अंदर पीलापन की समस्या लगेगी तो साथ ही साथ में यानी बढ़वार और पौधे के रुकी हुई चाल को
जो रुकी हुई ग्रोथ है उसे भी बढ़ाने में मदद करेगी। और इसके डोज की अगर मैं बात करूं तो 1 एकड़ में छिड़काव के लिए 400 ml की मात्रा के हिसाब से प्रयोग में लेना है। और अगर इस आपकी सोयाबीन की फसल के अंदर बोकना और बोकनी ये दोनों खरपतवार ज़्यादा हैं तो इसके साथ में आपको क्लोरीफ्यूमीराइट मिथाइल जो 25% WP फॉर्म में आता है इसकी मात्रा आपको मिलानी पड़ेगी, यानी 10 ग्राम मात्रा के हिसाब से। और इसके बाद में आपको छिड़काव के रूप में प्रयोग कर लेना है। और मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोयाबीन की फसल के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले तीसरा नंबर पे जो खरपतवार नाशी हैं इसमें है एमिजा थाइपर 33% और एमिजा मॉक्स 33% जो WG फॉर्म में आता है। ये भी डबल टेक्निकल के साथ में आता है और इसी कारण से अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये सोयाबीन की फसल के अंदर चौड़ी पत्ती और संकड़ी पत्ती जितने भी खरपतवार निकलते हैं उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से नियंत्रित करता है। भाइयों, ये सोयाबीन की फसल के अंदर यानी कजरू जो छोटी दुद्धी, बड़ी दुद्धी, चारा घास और मकड़ा घास और उसी के साथ में ये बोकना जैसी खरपतवार को काफ़ी अच्छी तरीके से नियंत्रित करता है। लेकिन इसकी एक शर्त और है, तो इसको इस्तेमाल में तब लेना है जब फसल 15 से 35 यानी 25 दिन के आसपास की हो, तब इस खरपतवार यानी 2 से 4 पत्ती का अवस्था में होता है, तब आप इसका छिड़काव कर देना है। छिड़काव के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि खेत के अंदर जो नमी है वो अच्छे से बनी रहे, तभी दवाई का छिड़काव करें। और दवाई जो है वो आपको शाम या सुबह दवाई का छिड़काव ना करें। मौसम जब साफ हो तब आप दवाई का छिड़काव ना करें, यानी खरपतवार नाशी का अगर आप यानी छिड़काव कर रहे हैं तो आप हमेशा यानी नोजल का प्रयोग करें। इसके साथ ही में अगर आप पहले की जो खरपतवार नाशी मैंने आपको बताया उसके लिए भी आपको यानी कट नोजल प्रयोग में लेना है। और जब आप स्प्रे पंप खरीद लेते हैं तो उसके साथ में आपको यानी 5 प्रकार के नोजल मिलते हैं, जिसमें एक के अंदर एक कट नोजल आता है। तो आप कौन सी खरपतवार नाशी कौन सी फसल के अंदर छिड़काव करें, तब हमेशा यानी कट नोजल का प्रयोग में लें, जिससे दवाई जो है वह खरपतवार के ऊपर सीधी जाएगी और रिजल्ट आपको काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलेंगे। और इस खरपतवार नाशी डोज की अगर मैं बात करूं तो आपको 40 ग्राम की मात्रा में 1 एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना है। और 1 एकड़ में अगर आप छिड़काव में प्रयोग ले रहे हैं तो आपको 150 से 200 लीटर पानी में प्रयोग लेना है, तभी आपको छिड़काव करना है। यानी 200 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं लेना है, यानी 150 लीटर पानी से कम बिल्कुल नहीं लेना है। अगर किसान मित्रों, यह सोयाबीन के अंदर खरपतवार नियंत्रण की संपूर्ण जानकारी थी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई वीडियो शेयर जरूर करें। तब तक के लिए सेफ है, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय सांवरिया, सेठ, जय श्री राम।